नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखो, इससे पहले हमने केकड़ी, ब्यावर और शाहपुरा जिले की बात कर चुके हैं। आज जिस जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं उस जिले का नाम है दोस्तों गंगापुर सिटी। तो जानते हैं कि गंगापुर सिटी का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तो देखो दोस्तों, टॉपिक डाल देते हैं। गंगापुर सिटी। अब आप सभी को पता है दोस्तों, जो घोषणा हुई थी, घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च सन 2023 को जो इसकी स्थापना हुई या गठन हुआ था 7 अप्रैल सन 2023 को। फिर बात आती है किसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना दोस्तों, भजन लाल जाटव के द्वारा उद्घाटन किया गया। फिर बात करता हूं कि यहाँ का जो प्रथम कलेक्टर हैं, वो प्रथम कलेक्टर किसको बनाया गया? प्रथम कलेक्टर किसको बनाया गया? तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ का जो प्रथम कलेक्टर हैं वो अंजलि राजौरिया है। इसके बाद बात करता हूँ यहाँ का जो एसपी है प्रथम एसपी किसको बनाया गया? वो है आपका देवेंद्र कुमार बिश्नोई। कौन है दोस्तों? देवेंद्र कुमार बिश्नोई। ये तो जनरल सामान्य सी बात हो गई दोस्तों। मैंने क्या कहा कि गंगापुर जो सिटी है इसकी घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च सन 2023 को। इसकी स्थापना या गठन कब किया गया? 7 अप्रैल सन 2023 को। तो ध्यान देना दोस्तों, गंगापुर सिटी संचालन रूप में आई तो यहाँ का देखो, इसका उद्घाटन किसने किया? भजन लाल जाटव ने। और अगली बात है दोस्तों, यहाँ का प्रथम कलेक्टर किसको बनाया गया? किसको बनाया गया दोस्तों? अंजलि राजौरिया को बनाया गया। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ का एसपी कौन है? देवेंद्र कुमार एसपी हैं। कौन है दोस्तों? देवेंद्र कुमार एसपी हैं। इसके अलावा जानते हैं कि दोस्तों जो गंगापुर सिटी है ये किन जिलों से मिलकर बना है? ये याद रखना। कौन? गंगापुर सिटी निर्माण, एक छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो याद रखना, सवाई माधोपुर प्लस करौली, इन 2 जिलों से मिलकर दोस्तों किसका निर्माण हुआ है? गंगापुर सिटी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा जानते हैं दोस्तों कि जो आपके गंगापुर सिटी हैं ये किस संभाग में आती है? किस संभाग में आती हैं? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भरतपुर संभाग में कौन आती है दोस्तों? आपकी गंगापुर सिटी आती हैं। इसके अलावा बात करता हूं कि कितने जिलों के साथ गंगापुर सिटी सीमा बनाती हैं? तो 3 जिलों के साथ बनाती हैं दोस्तों। कौन कौन सा है? सवाई माधोपुर, फिर आती हैं आपकी करौली के बाद में आता है दोस्तों आपका दौसा। इन 3 जिलों के साथ गंगापुर सिटी क्या बनाती है दोस्तों? सीमा बनाती हैं। क्या बनाती है दोस्तों? सीमा का निर्धारण करती हैं। कितने जिलों के साथ? 3 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने उपखंड हैं और कौन कौन से तहसीलों से गंगापुर सिटी का निर्माण हुआ है। तो थोड़ा सा मैं मैप के दौरान समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैप बना दिया छोटा सा, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों एक और मैप बना दिया, ये है आपका, देखो थोड़ा सा फिर आगे चलता हूँ, पहले मैप ही बना देता हूँ। देखिए 3 2 5, 5 के बाद में 6 और क्या है दोस्तों? 1 7। इस प्रकार से दोस्तों आपका मैप है। और मैप में कौन कौन से उपखंड और कौन कौन से तहसील हैं? टोडा भीम। तो दोस्तों यहाँ पर कौन है? टोडा भीम। यह है आपका नाडोटी। यह है आपका गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के बाद बात करता हूं तो दोस्तों आपका यहाँ पर आता है, ये आ जाता है दोस्तों बामनवास। कौन सा है दोस्तों? बामनवास। बामनवास की बात करता हूँ तो बरनाला
बरनाला। इसके अलावा दोस्तों देखिए कौन कौन से उपखंड कौन कौन से तहसील हैं। तो एक आता है दोस्तों नादोती हैं, तलवाड़ा हैं, वजीरपुर हैं, नादोती हैं, नादोती यहाँ पर आता है आपका तलवाड़ा, और तलवाड़ा के बाद आता है वजीरपुर। कौन आता है दोस्तों? वजीरपुर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि कितने संभाग और कितने तहसील के साथ, सॉरी उपखंड, तो याद रखना दोस्तों 5 उपखंड और 7 तहसील किसके साथ दोस्तों? 7 तहसील के साथ किसका निर्माण हुआ है? गंगापुर सिटी का निर्माण हुआ है। तो जान लेते हैं दोस्तों कि वो 5 उपखंड कौन कौन से हैं और 7 तहसील कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर? गंगापुर। कौन लिख देता हूँ दोस्तों? गंगापुर सिटी। इसमें जो तहसील हैं वो एक तो स्वयं कौन सी होगी दोस्तों? गंगापुर सिटी होगी या गंगापुर होगी। दूसरी दोस्तों होगी वो होगी तलावाड़ा। क्या होगी दोस्तों? तलावाड़ा। दूसरे नंबर पर बात कर लेता हूँ दोस्तों बामनवास। कौन सी दोस्तों? बामनवास। अब बामनवास में जो तहसील होगी वो एक तो होगी बामनवास और दूसरी होगी दोस्तों बरनाला, दूसरी होगी बरनाला। तीसरी की बात कर देता हूँ दोस्तों तो नादोती। कौन सी? नादोती। इसमें जो तहसील होगी वो नादोती ही होगी। कौन सी होगी? नादोती ही होगी। चौथे नंबर पे बात कर लेता हूँ दोस्तों, कौन से आते हैं? टोडा भीम। टोडा भीम। टोडा भीम के बाद बात करता हूँ दोस्तों, ध्यान देना, सॉरी वजीर, बिल्कुल टोडा भीम। तो टोडा भीम में तहसील कौन सी होगी? टोडा भीम तहसील होगी, टोडा भीम तहसील होगी। फिर बात करता हूँ दोस्तों 5वें नंबर पे क्या आते हैं? वजीरपुर। अब वजीरपुर में जो तहसील हैं दोस्तों वो कौन से हैं? वजीरपुर हैं। कौन से हैं? वजीरपुर हैं। तो यहाँ पर आपको छोटी सी बात ये भी याद रखनी है कि दोस्तों टोडा भीम और वजीरपुर कहाँ से ली गई हैं? करौली से ली गई है। कहाँ से ली गई हैं? करौली से। बाकी यहाँ से यहाँ तक के जो 5 तहसील हैं ये सवाई माधोपुर, कहाँ से दोस्तों? सवाई माधोपुर से ली गई हैं। और कितने उपखंड लिए गए सवाई माधोपुर से? 3 उपखंड। और कितने तहसील? 5 तहसील ली गई हैं। वहाँ पर बात करूँ मैं तो करौली से कौन कौन सी दोस्तों? टोडा भीम और वजीरपुर। और यहाँ पर उपखंड भी कौन से हैं? टोडा भीम और वजीरपुर ही उपखंड हैं। वजीरपुर नहीं दोस्तों, नाटौदी है। देखो तो ध्यान देना, वजीरपुर। यहाँ भी क्या लिख देता हूँ दोस्तों मैं? वजीरपुर। ये लिए गए हैं दोस्तों सवाई माधोपुर से। यहाँ से लिए गए हैं दोस्तों नादोती। कौन से लिया गया है? नादोती। यहाँ से लिए गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टोडा भीम और नादोती कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? करौली से। इसके अलावा दोस्तों सवाई माधोपुर से कितने तहसील? 5 तहसील और 3 क्या लिए गए हैं दोस्तों? उपखंड लिए गए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और बात कर लेता है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? मिट्टी के अलावा दोस्तों और भी बातें हैं वो कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम किसका दोस्तों? गंगापुर सिटी का जो प्राचीन नाम है वो है कुशलगढ़। क्या दोस्तों? कुशलगढ़। इसका कुशलगढ़ नाम क्यों पड़ा? इसका जो दोस्तों उपनाम है, क्या दोस्तों? उपनाम। वो उपनाम है पुरु का जुगाड़। कौन सा जुगाड़ दोस्तों? पुरु का जुगाड़। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गंगापुर सिटी का गंगापुर सिटी नाम कैसे पड़ा? इसको प्राचीन नाम कुशलगढ़ क्यों कहा गया? तो देखो दोस्तों छोटी सी बात है, वो क्या है? ध्यान देने वाली बात है कि कुशली राम हल्दिया। कौन है दोस्तों? ध्यान देना, राजा, एक राजा था दोस्तों यहाँ पर, राजा जिसका नाम था कुशली राम हल्दिया ने कुशलगढ़ बसाया, कुशलगढ़ का निर्माण किया। कुशलगढ़ का क्या क्या दोस्तों? निर्माण किया। इसी कारण दोस्तों पहले गंगापुर सिटी को किस नाम से जाना जाता था? कुशलगढ़ के नाम से जाना जाता था। फिर ध्यान देना दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? कुशली राम का भाई था दोस्तों गंगाराम। कुशली राम का भाई कौन था? गंगाराम। तो दूसरी बात समझो दोस्तों, भाई किसका भाई? कुशली राम का, जिसका नाम क्या था दोस्तों? गंगाराम। और गंगाराम ने यहाँ पर दोस्तों गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा दोस्तों? गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। किसका करवाया? गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी गंगा मंदिर की वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा दोस्तों? गंगापुर सिटी पड़ा।
क्या पढ़ा दोस्तों, गंगापुर सिटी पढ़ा। तो मैं कह सकता हूं कि गंगाराम के नाम से या गंगा मंदिर के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया दोस्तों, गंगापुर रखा गया। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्राचीन नाम क्या है तो कुशलगढ़ी याद रखना। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उपनाम क्या है तो पूर्व का जुगाड़ याद रखना। और ऐसा क्यों हुआ, किसने स्थापित की, किसने नहीं की, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। विधान सभा क्षेत्र कितने हैं, 0-2। कौन से क्षेत्र दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र हैं 2, गंगापुर सिटी, टोडा भीम। गंगा कौन कौन से दोस्तों, गंगापुर सिटी, दूसरी है टोडा भीम। कौन से दोस्तों, टोडा भीम, गंगापुर सिटी और टोडा भीम। तो देखो दोस्तों, हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी हासिल कर लिया, बेसिक जानकारी थोड़ी सी पढ़ ली। थोड़ी सी एक बात और लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है वो जालोड़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा दोस्तों, जालोड़ मृदा पाई जाती है। ये भी थोड़ा सा आप याद रखिए। तो यहाँ तक दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं कहाँ की दोस्तों, गंगापुर सिटी की। कौन कौन सी बातों के बारे में जानना है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बाद की बातें बाद में। देखिए दोस्तों, गंगापुर सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या क्या बातें सामने आती हैं, देखिए दोस्तों। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, एक चोटी है दोस्तों गंगापुर की जो प्रसिद्ध है, इसका नाम है दोस्तों बामन वास चोटी, जो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, गंगापुर सिटी में पड़ती है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 827 मीटर है। मैं कह सकता हूं कि गंगापुर सिटी की सबसे ऊंची क्या है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है। क्या दोस्तों, ये गंगापुर सिटी की सबसे ऊंची क्या है दोस्तों, चोटी है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर एक ताल चीड़ा की घाटी स्थित है, जो भी कहाँ पर है दोस्तों, गंगापुर सिटी में स्थित है। कौन सी घाटी दोस्तों, ताले चिड़ा की घाटी स्थित है, जिसकी लंबाई देखिए दोस्तों, जिसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। यह भी दोस्तों गंगापुर सिटी में क्या है दोस्तों, जानी जाती हैं। देखो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेता हूँ किसकी, गंभीर नदी की। गंभीर नदी की अब बात देखो दोस्तों, गंभीर नदी की बात आ जाएगी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम तो याद रखना दोस्तों, सपोट्रा की पहाड़ियाँ, सपोट्रा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, करौली से इसका उद्गम होता है। कहाँ मुहाना बनाती है, मुहाना दोस्तों सीधा जाकर ये यूपी में जाकर यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती हैं। और राजस्थान के कितने जिलों में, 5 जिलों में बहती हैं। कितने जिलों में बहती है दोस्तों, 5 जिलों में बहती हैं। कितने जिलों में दोस्तों, 5 नहीं दोस्तों, 4 जिलों में बहती हैं। कितने जिलों में बहती हैं, 4 जिलों में बहती हैं। किस किस में, एक तो आता है आपका करौली, एक आएगा आपका दोस्तों धौलपुर, एक आएगा गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी के बाद देखो दोस्तों सवाई माधोपुर, यह नदी इन जिलों में बहती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बांध। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है पांचना बांध। कौन सा बांध है दोस्तों, पांचना बांध, जो एक गांव है दोस्तों छोटा सा, उसका नाम है गुडला गांव में बना हुआ है। एक कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, करौली में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, करौली में। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध, ये याद रखना दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है।
क्या है दोस्तों, बांध है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जो गंगापुर सिटी से जो नदी निकलती हैं वो कौन सी नदी निकलती हैं दोस्तों, गंभीरी नदी निकलती हैं। कौन सी, गंभीरी। जो दोस्तों कहाँ से निकलती है, सपोट्रा की पहाड़ियाँ करौली से निकलती हैं, मुहाना काम बनाती हैं, यूपी में जाकर यमुना में बनाती हैं। इसके अलावा 4 जिलों में प्रभावित होती हैं, जिसमें कहाँ पर होकर प्रभावित होगी, गंगापुर सिटी में जाकर प्रभावित होती हैं। इसके अलावा एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है दोस्तों, पांचना बांध, जो किससे बना हुआ है दोस्तों, एकमात्र राजस्थान के क्या है दोस्तों, मिट्टी से बना बांध है। इसके अलावा दोस्तों गंगापुर सिटी में कौन सा बांध है, मोरा सागर बांध। मोरा सागर बांध तो इसी नदी पर बनाया गया है। और कौन सी जगह है दोस्तों, गंगापुर सिटी। कहाँ पर है दोस्तों, गंगापुर सिटी में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, गंगापुर सिटी में बना हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों किसकी, कि यहाँ पर एक किला है, इसका नाम है दोस्तों नादोती। एक किला है दोस्तों जिसका नाम क्या है, नादोती किला। ये नादोती कहाँ पर है दोस्तों, नादोती गंगापुर सिटी में है, गंगापुर सिटी में है नादोती। इसका निर्माण कब हुआ था, निर्माण हुआ था दोस्तों 500 ईस्वी में। किसके द्वारा, किसने निर्माण किया था, तो याद रखना दोस्तों, ठाकुर हरिदास द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, ठाकुर हरिदास के द्वारा निर्माण किया गया था। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिए कि यहाँ से गंगापुर सिटी से NH 23 गुजरता है। कितना गुजरता है दोस्तों, NH 23 गुजरता है। कहाँ से, गंगापुर सिटी से। जो क्या है दोस्तों, NH 23 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा मार्ग है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग है। जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है वो भी याद रखो, 222 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों कितने जिलों में बता है, 5 जिलों में बता है। ये भी याद रखिए कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका जयपुर, फिर हो जाएगा आपका करौली, फिर हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अलावा हो जाएगा दोस्तों धौलपुर के अलावा हो जाएगा दोस्तों गंगापुर सिटी। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, गंगापुर सिटी। इन 5 जिलों में कौन सा दोस्तों, NH 23 गुजरता है, जिसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 222 किलोमीटर है। कितने जिलों में बता है, कितने जिलों में प्रभावित होता है, 5 जिलों में, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में प्रभावित होने वाला क्या है दोस्तों, राज्य मार्ग है। मैं कह सकता हूँ गंगापुर सिटी का प्रमुख राज्य मार्ग है। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों गंगापुर रेलवे स्टेशन, गंगापुर रेलवे स्टेशन। देखो दोस्तों ध्यान देना, जो गंगापुर रेलवे स्टेशन है, देखो दोस्तों ये गंगापुर रेलवे स्टेशन है, ये दिल्ली, कोटा, बड़ोदरा और मुंबई राजमार्ग में स्थित है, राजमार्ग में स्थित है। मैं कह सकता हूँ गंगापुर रेलवे जो स्टेशन है इसे राजमार्ग, रेलवे राजमार्ग में क्या है दोस्तों, स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों, इसके अलावा क्या बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर और क्या क्या बातें विशेष हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या बातें विशेष हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों और क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ पर। देखो हाँ बिल्कुल एक चीज़ है, देखो इस चीज़ के बारे में और बता देता हूँ। स्वर्ण त्रिभुज मार्ग कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों, एक तो दिल्ली है, जयपुर है और आगरा है। अगर जाने दोस्तों पूरी डिटेल जानते हैं। नादोती किला है जो नादोती गंगापुर सिटी में स्थित है। निर्माण कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व में। याद रखना ठाकुर किसने किया था, ठाकुर हरिदास ने किया था। अगली बात याद रखना दोस्तों, ये जो किला है ये स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग पे, त्रिभुज मार्ग पे स्थित है। याद रखना स्वर्ण त्रिभुज मार्ग कौन सा है, दिल्ली, जयपुर, आगरा जाने वाला मार्ग है। इसी मार्ग पर दोस्तों क्या है, ये त्रिभुज स्थित हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये बात दोस्तों क्या करनी है, आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कौन सी, यहाँ के और क्या कौन कौन सी बातें जानने योग्य हैं और कौन कौन सी बातें जानने योग्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों खनिज बता दिया कि मैंने, यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। खनिज बेटोनाइट, मैग्नीज, 2 प्रकार के खनिज दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, बेटोनाइट
और मैग्नीज नामक खनिज दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? गंगापुर सिटी में। कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? गंगापुर सिटी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की क्या क्या बातें और विशेष हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों और क्या क्या बातें हैं जो विशेष प्रकार से यहाँ पर पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। देखो दोस्तों इसके अलावा इसका तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा किसके बारे में जान रहे हैं? गंगापुर सिटी के बारे में। देखिए और क्या क्या बातें विशेष हैं जो पेपर और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो दोस्तों कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक एक बिंदु आपका क्लियर करने वाला हूँ, फुल डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गरीब व्यक्ति को जो कोचिंग नहीं कर सकता, जो किसी भी संस्था को ज्वाइन नहीं कर सकता, वो फ्री में आजकल क्लासेज पढ़ सकता है। पूरे डिटेल्स के साथ उस बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर एक गाँव है दोस्तों, बामनवास गाँव। इस बामनवास गांव की क्या विशेषता है वो ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रशासनिक बामनवास के बारे में ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ कहलाता है। देखो दोस्तों मैंने क्या बोल दिया, बामनवास एक गांव है जो पूरे राजस्थान में जाना जाता है, पूरे भारत में जाना जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों है तो थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, वो क्या है। देखो दोस्तों इस गांव में 150 से ज़्यादा IAS या RAS है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैंने क्या कहा, बामनवास किस लिए जाना जाता है कि इस गांव में 150 से ज़्यादा IAS या RAS हैं एक छोटे से गांव में। इतना ही नहीं दोस्तों, याद रखना और क्या क्या बातें हैं। लोकसभा सांसद कितने बन चुके हैं अभी तक इस गांव से? 4। याद रखना दोस्तों, इस छोटे से गांव से लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? 4। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, विधायक अभी तक इस गांव से कितने विधायक बन चुके हैं? 5। कितने विधायक बन चुके हैं दोस्तों? 5। नमो नारायण का नाम तो सुना होगा दोस्तों, जो राज्य वित्त मंत्री भी रह चुका है। कौन? नमो नारायण मीणा। इस छोटे से गांव की एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। श्री रामलाल के 5 पुत्र थे। अरे कितने पुत्र दोस्तों? 5 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था नमो नारायण मीणा। कौन था दोस्तों? नमो नारायण मीणा, जो 5वां पुत्र था उसका चयन सर्वप्रथम IPS में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? IPS में हुआ था। उसके बाद वो पुलिस अधीक्षक बन गया। क्या बन गया दोस्तों? पुलिस अधीक्षक बन गया। फिर उसने कांग्रेस से दोस्तों कांग्रेस से टिकट मांगा और कांग्रेस से टिकट मांगने के बाद दोस्तों क्या बना? सांसद रह चुका है आपका नमो नारायण मीणा। इसके अलावा दोस्तों क्या बातें हुई अभी मैं बता देता हूं। नमो नारायण मीणा क्या रह चुका है दोस्तों? सांसद, यहां तक राज्य वित्त मंत्री का पद भी वो धारण कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि बीजेपी से नमो नारायण मीणा के भाई जिसका नाम है हरीश मीणा, किससे दोस्तों? बीजेपी से टिकट लेते हैं सांसद का, जिसका नाम है हरीश मीणा, जो भी दोस्तों क्या रह चुके हैं राज्य कह सकता हूँ वो भी IPS के पद पे थे और पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। उन्होंने भाजपा से क्या लिया दोस्तों? टिकट लिया और नमो नारायण मीणा को हराया और वो खुद हरीश मीणा क्या बन गए दोस्तों? सांसद बन गए। ये पूरी कहानी किसकी है दोस्तों? बामनवास गांव की है। तो किस लिए जाना जाता है? प्रशासनिक अधिकारियों का क्या है दोस्तों? गढ़ है। ये इस गाँव में 150 से ज़्यादा क्या बन चुके हैं दोस्तों? IAS और RAS बन चुके हैं। लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। याद रखना यहाँ पर विधायकों की संख्या कितनी है? अभी तक 5 विधायक बन चुके हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जानने योग्य बातें क्या क्या हैं। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, देखो दोस्तों धुंधलेश्वर महादेव मंदिर इस क्षेत्र का, या मैं कहूँ कहाँ पर है? गंगापुर सिटी में है। क्यों फेमस है? याद रखना, अज्ञातवास के समय पांडवों ने
पांडवों ने इस मंदिर में क्या की थी दोस्तों, पूजा की थी, पूजा की। किसके दौरान दोस्तों, अज्ञातवास के दौरान। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो मेला है वो मेला कब बढ़ता है, तो ये भी याद रखें दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। याद रखना दोस्तों, यहाँ की क्या है दोस्तों, मिठाई, क्या है दोस्तों, मिठाई, मिठाई बहुत ही क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। गंगापुर सिटी की यहाँ की जो मिठाई है वो प्रसिद्ध है। आइए प्रसिद्ध कब से, 1950 से हैं। और बनाने वाला कौन था दोस्तों, मिठाई बनाने वाला है हाबूलाल हलवाई। कौन सा दोस्तों, हाबूलाल हलवाई, हलवाई। देखो दोस्तों, यहाँ की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, मोहन मिठाई प्रसिद्ध है। मिठाई का नाम भी क्या है दोस्तों, याद रखना, मोहन मिठाई प्रसिद्ध है। कहाँ की, गंगापुर सिटी की। याद रखना। तो कब से स्टार्ट हुई थी बनना कब से स्टार्ट हुई थी, 1950 में। और बनाने वाला कौन है दोस्तों, हाबूलाल हलवाई है। इसके अलावा दोस्तों धुलेश्वर महादेव जी के बारे में हमने जान लिया, थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, यहाँ और क्या क्या विशेषताएं वो भी जान लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हैं जगदीश जी का मंदिर। ये जगदीश जी का जो मंदिर है दोस्तों, ये नादौती में है, नादौती में है। नादौती कहाँ पड़ती है दोस्तों, गंगापुर सिटी में पड़ती है। याद रखना दोस्तों, ये नदी देखो, ये जगदीश जी का जो मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। याद रखना, जगदीश जी का एक मंदिर टोक में भी स्थित है, इस बात को भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो मेला लगता है दोस्तों, मेला लगता है वो लगता है श्रावण अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों, श्रावण अमावस्या को मेला लगता है दोस्तों, श्रावण अमावस्या को। अमावस्या को यहाँ पर क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से मेले तो प्रसिद्ध हैं, ध्यान देना दोस्तों, कौन कौन से मेले हैं। देखो दोस्तों ध्यान देना, लच्छी राम जी का मंदिर जो कहाँ पर है दोस्तों, नादौती में है। इसके अलावा देखो दोस्तों कौन कौन सा है, रेवाड़ी बाबा। कौन सा बाबा दोस्तों, रेवाड़ी बाबा का मंदिर, ये भी कहाँ पर है, नादौती में है। इसके अलावा दोस्तों घट वासन माता, कौन सी माता, घट वासन माता मंदिर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, नादौती में स्थित है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बातें दोस्तों, गंगाबाई, कौन सी बाई दोस्तों, गंगाबाई का मंदिर, ये है आपका गंगापुर में, गंगापुर सिटी में है। इसके अलावा दोस्तों अगला मंदिर कौन सा है, बालाजी चौक मंदिर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, आपका गंगापुर सिटी में है। बालाजी चौक भी याद रखें। इसके अलावा याद रखें दोस्तों आपको कल्याण जी का मंदिर है, जो भी कहाँ पर है, गंगापुर सिटी में है। कहाँ पर है, गंगापुर सिटी में है। इसके अलावा याद रखो दोस्तों गोपीनाथ जी, कौन सा, गोपीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, गंगापुर सिटी में है। कहाँ पर है दोस्तों, गंगापुर सिटी में है। इसके अलावा याद रखो दोस्तों गोपाल जी, कौन सा दोस्तों, गोपाल जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, गंगापुर सिटी में है। इसके अलावा याद रखो दोस्तों बद्रीनाथ जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, गंगापुर सिटी में है। और लास्ट मंदिर याद रखिए दोस्तों दाऊ जी का, किसका दोस्तों, दाऊ जी का मंदिर, किसका मंदिर दोस्तों, दाऊ जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, गंगापुर सिटी में है। कहने का तात्पर्य ये है, देखो दोस्तों गंगापुर सिटी के मैंने आपको छोटी से छोटी मुहिम से मुहिम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है। देखो दोस्तों मेरा मानना है कि जो गरीब बच्चे हैं जो किसी संस्था को ज्वाइन नहीं कर पाते, फीस कई रीज़न होते हैं दोस्तों, किराए से कमरा लेना, फीस वगैरह, कितनी बातें सामने होती हैं। अब पढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते, किसकी वजह से दोस्तों, सबसे बड़ी मजबूरी होती है आमदनी वाली, आप सभी को पता है। तो दोस्तों उन सभी गरीब बच्चों के लिए मैं पूरी डिटेल के साथ ऑनलाइन क्लास से बिल्कुल सभी बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते उन सभी बच्चों के काम आने वाली क्लासें दोस्तों। इसके अलावा आप एक बात याद रखिए दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आप RAS IPS रीट वगैरह, किसके दोस्तों, रीट
सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ तक कि राजस्थान में होने वाली या भारत में होने वाली तमाम भर्तियों की आप क्या कर सकते हो दोस्तों, तैयारी कर सकते हो। आप अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए दोस्तों। मैं संपूर्ण जानकारी आपको प्रत्येक जिले की दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और जैसे बहुत से यूट्यूब वाले देखे मैंने तो मोटी मोटी बातें बता देते हैं और बोलते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वहीं से आएगा। अरे खुद को ये लोग आरपीसी मान बैठे हैं कोचिंग वाले। कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, मोटी मोटी बातें बताकर बच्चों को आकर्षित किया जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, मैं ऐसा टीचर हूँ, मेरा नाम राज सर है। मैं छोटी से छोटी बात बोर्ड पे सामने रखता हूं ताकि सभी बच्चों का भला हो। और ज़्यादा उन लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं दोस्तों मैं, जो गरीब परिवार से हैं, जो शहर में जाकर, सिटी में जाकर एक अच्छी संस्था का चयन नहीं कर पाते और वो तैयारी की वजह से दोस्तों बेरोजगार रह जाते हैं। तो उन सभी गरीब बच्चों के लिए ये संस्था है दोस्तों जो निःशुल्क हैं। और निःशुल्क की देखो दोस्तों कोई कीमत नहीं होती। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन सभी बच्चों तक इस क्लास को पहुँचाएँ जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों राजस्थान ही नहीं, मैथ, मेंटल साइंस, भारत की जीके, विश्व की जीके इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में और फुल डिटेल के साथ सभी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।